अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके लिए लेके आऊँ अपने शो में जिससे आप इंस्पायर हों, कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजेस लेके आएँ। और आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मैं काफ़ी अरसे से इनका जब स्ट्रगलिंग फेज स्टार्ट हुआ, मैं तब से इनको देख रही हूँ। और इंट्रोड्यूस कराने से पहले सबसे पहले मैं यही बात करूँगी, जो यंगस्टर्स हैं जो किसी भी फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, बने रहें, डटे रहें, तभी कामयाबी मिलती है। बहुत ऊंच नीच आती है, कभी कभी दिल भी टूट जाता है कि जो है मतलब पता नहीं क्या करें, कामयाबी नहीं मिल रही है, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो डिट्रैक कर रहे हैं। लेकिन अपने रास्ते पे बने रहें, कभी ना कभी कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और ऐसे ही एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं। हमज़ा की मैं बात कर रही हूँ, मिराज स्टूडियो के CEO हैं। इन्होंने बहुत टाइम पहले जो है इसकी बुनियाद रखी और वेडिंग शूट्स करते हैं, एड्स बनाते हैं और फैशन शूट्स करते हैं, प्रोडक्ट शूट्स करते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमज़ा, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब मैं आपको देखती हूँ। एक छोटे से स्टूडियो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज आपने अपना बड़ा सारा स्टूडियो भी बनाया और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन हम वो फर्स्ट डे पे चले जाते हैं जब आपने सोचा कि मैंने स्टूडियो बनाना है, मैंने फ़ोटोग्राफ़र बनना है। बिल्कुल। बेसिकली मैंने ये स्टार्ट किया था अराउंड आफ्टर फर्स्ट ईयर। हम्म। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो आर्ट्स की तरफ था, लेकिन अच्छा। मैं साइंस उस टाइम पे स्टडी कर रहा था। तो गलती से मेरे फिर कुछ सपनियाँ भी आ गई थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो ऑब्वियसली सही। बात है, एज़ यूजुअल वी आर बिलोंग टू देसी फैमिलीज़, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही है। डांट तो पड़ती पड़ती है। वो एक तो प्रेशर होता है फैमिली का। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। तो मुझे वो टाइम भी याद है कि जब मैंने अपनी सीवीज़ बना के मैंने मतलब टोटली ये फील्ड क्विट कर दी थी कि मतलब बस नहीं अफोर्ड नहीं हो करना। सकता। हाँ, तो मैं डिफरेंट ऑफिसेज में गया, तो मैंने कहा हम्म। कि यार अभी तो आप बहुत अर्ली एज में हो, तो बेहतर है कि अभी आप अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, जो स्किल्स मेरे पास हैं मैं एक दफ़ा मज़ीद उस ओके। पर ट्राई करता हूँ, तो माइट बी पॉसिबल कि जो हैं वो अच्छे हो जाएं। तो अगेन मैंने फिर स्टार्ट किया। आई रिमेंबर कि मैंने ये आई थिंक 2012 या 13 में क्या उस टाइम बात पे है। स्टार्ट किया। फिर वो 3 मंथ का एक शॉर्ट कोर्स होता है, अच्छा। मैंने वो किया और वो पिक्चर्स के बैकग्राउंड चेंज करना शुरू किए। क्या बात तो है। मतलब घर में पिक्चर्स लेके वो जो अब्रॉड के बैकग्राउंड नहीं लगाते थे तो घर वालों तो ने मैं कहा नहीं है क्या कर रहे हो? बेसिकली तब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में तो बाहर नहीं गया, तब ठीक मैं है। बैठ के ना एडिट करता था अच्छा, खुद ही? खुद ही। होता ये था कि मेरे किसी फ्रेंड के पास कोई कैमरा होना, उसे कैमरा बोरो कर लेना और उसके साथ मिलके जो है ना वो पार्टनरशिप पे हमने पैसे हाफ हाफ करने, मतलब 1000 चार्ज करना, उसने 500 क्या मैंने बात रखना, है, क्या बात 500 उसने रखना। तो हम लोगों ने जो है ना इस तरह से फिर वर्किंग स्टार्ट की। तो वो स्टेप करते करते जो है अब यहाँ तक पहुँच गए और आपने इनवाइट किया और आपके सामने बैठे। क्या बात है हमज़ा। और जब पहला बड़ा प्रोजेक्ट किया आपने, हम्म, वेडिंग से ही स्टार्ट किया आपने हाँ या बिल्कुल। पहले कुछ और भी कर रहे थे? नहीं, मेरा वैसे प्लान था फैशन का, लेकिन जिस टाइम पे मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, उस टाइम पे फैशन को ना इतना गुडविल में नहीं समझा जाता, ओके। क्योंकि वो आप बेहतर जानते हैं, वो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता यहाँ पे कि उस तरफ उस टाइम पे बोल्ड किस तरह शूट्स के होते थे बिल्कुल। और चीज़ें होती थी। और उस क्योंकि उस टाइम पे लोग जो है ना बहुत नैरो माइंडेड। ये तो हम्म। अब आके शुक्र है कि काफ़ी अच्छे लोग बीच में ऐड ऑन हो गए हैं, सही। स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो तब फैशन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो फिर मैंने कोशिश की कि हम जो है ना वेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो जो लोगों अपने। की वजह से आपने वेडिंग स्टार्ट हाँ की, बिल्कुल, लोगों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू फैशन। बहुत डिफरेंट था और मेरी अर्ली एज थी, तो वो मेरे हम्म। ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उस टाइम पे मैं उस फील्ड में जाऊँ और काम करूँ। ठीक है, तो जब आपने अपना स्टूडियो बनाया, हम्म, वो बरकत मार्केट, बिल्कुल। वो ऊपर जाके मुझे याद है, उसके बारे में बताओ। कितने पार्टनर्स थे आप लोग और कैसे ये सारा कुछ मैनेज किया? और मुझे याद है कि स्टार्ट ही था आपका और सब कुछ पैक होता था। हम्म, ये मैं क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं लग रही है कि वो क्या करें। इस फील्ड में पता नहीं पैसे हैं नहीं हैं, स्कोप है नहीं है, हम्म। तो उनको थोड़ा बताएं कि आपने किस तरह इस फील्ड में अपना बने रहे और नाम बनाया। बेसिकली जब मैंने काम स्टार्ट किया था उससे पहले ही मैं फ्रीलांस वर्क करना स्टार्ट कर ठीक चुका है। हुआ था मार्केट के अंदर। और कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है ठीक है। और एक एफर्ट पुट की जाती है उस काम के अंदर, आपको टाइम देना होता है। तो हम्म। अगर ऐसा तो नहीं है कि आप आए हैं और उसी दिन जो है कि आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए या आपको फेम मिल जाए, ऐसे तो है। पॉसिबल नहीं है। और फेम मिलता भी है लोगों को, लेकिन उनकी स्ट्रगल को, उनके आर्ट को और उनकी स्टडी को जो बैकेंड पे वो करके आए हम्म। होते हैं,
अगर एक्सपीरियंस हाँ बिल्कुल, बेसिकली। एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर करता है। विदाउट एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी है जो फेम लेके बैठा हो। सही। तो उस टाइम पे जब हमने 2016 नवंबर में आई थिंक लास्ट में स्टार्ट किया था, और उससे पहले क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग में काम कर रहा था और काफ़ी कंपनीज़ के साथ मैं काम कर चुका था, हम्म। मल्टीपल स्टूडियोज़ के साथ मैं काम कर चुका था। तो उसके एंड से लोगों को मेरा काम अच्छा लगना शुरू किया, तो उन्होंने फिर जो है ना वो फिर इवेंट्स वगैरह करवाना जो है ना वो हमारे से स्टार्ट किया। स्टार्ट किया। अच्छा, आप मोमेंट्स को कैप्चर करते हो, लोगों की बड़ी एक चीज़ जो होता है ना, स्पेशल डे होता है, ये ख़राब नहीं बिल्कुल। होना चाहिए, कभी हम्म। हुआ आपसे ख़राब? हमारे एंड से तो अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। हाँ लेकिन जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट बुकिंग करवाने आता है ना, तो उसको मैं यही कहता हूँ कि आप इवेंट को ना अपना इवेंट समझ के आएँ। ठीक है। ठीक है, वो 6 PM पे उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है, और वो 9 या 8:30 PM पे वो लोग आ रहे होते हैं। लेट होते हैं। बिल्कुल, और 10 बजे की हमारे पास सख्त सेक्शंस हैं कि उस टाइम पे आपने वाइंड अप करना ही करना है, और लाइट्स वैसे ही ऑफ हो जाती हैं। तो फोटोग्राफी के यही एक आर्ट है कि जितना मैक्सिमम टाइम उसमें लगाया जाए ना, तो उसमें उतनी ही ब्यूटी बाहर आती है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और एक दिन में हम्म। सबसे ज़्यादा शूट्स कितने किए होंगे आपने? अगर हम वेडिंग की बात करें तो अराउंड 7-8 वेडिंग्स जो है पर डे जो पर है डे। वो नॉर्मल है। तो मतलब हाई तो कभी मैंने काउंट नहीं किए। हम्म। अगर मतलब मैं सिंगल डे वाइज काउंट करना शुरू करूँ तो सम टाइम 10s भी जा रहे होते हैं, ओके, 15 भी जा माशाल्लाह। रहे होते हैं। मतलब आप, आपके पास पूरी टीम है, हाँ लाइक आप बिल्कुल। टीम को डिवाइड कर सकते हो हाँ बिल्कुल, हम डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम सिंगल पर्सन टू अ टीम। जो ये जर्नी आपने गुजारी है, तो आज जो है पेमेंट जो आप रिसीव करते हैं, हम्म। वो कित मैंने सुना है कि भाई 30 लाख जो है वो चार्ज हो रहा होता है वेडिंग का। लोग डर जाते हैं, लोग ढूंढते हैं कि हमें बजट में कहाँ से मिलेगा, तो आप अगर थोड़ा सा बता दें कि बजट क्या होता है। नॉर्मली बजट जो है वो डिपेंड करता है आपके इवेंट्स के ऊपर। हम्म। कि एक चीज़ ये भी बहुत मैं हम लोगों ने देखी है कि लोग अच्छा पैकेज लेने के बाद जो है ना उनका जो इवेंट का वेन्यू बहुत नॉर्मल होता है। ओके। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका इवेंट का वेन्यू होगा, जितनी अच्छी वहाँ पे लाइट, जितना अच्छा हम्म। डिकोर, जितने अच्छे ड्रेसेस और ठीक प्लस है। मेकअप, ठीक है, वो फिर ऑब्वियसली बात है आपकी जो ब्यूटी है ना वो तब बाहर तब निकलती है। बाहर निकलती है। एडिटिंग काम नहीं करती? एडिटिंग भी मैटर करती है। वो एडिट जो है वो बेसिकली बस एक करेक्शन के तौर पर हम उसको ठीक यूटिलाइज़ है। कर सकते हैं। तो अब ये नहीं है कि स्टेज को पीछे चेंज कर दें हम बाद में एडिट में देखेंगे एआई। ये वो, बिल्कुल। तो इस तरह से अब नहीं करते। तो अब लोग जो है वो स्पेंड करते हैं वेडिंग्स के ऊपर, फिर फोटोग्राफर्स के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, जब से एआई आया है, क्या हम्म। काम में कोई डिस्टरबेंस हुई है? नहीं, काम में तो कोई भी नहीं हुई। तो लेकिन ये है कि एआई के बेनिफिट्स ये हुए हैं कि हमारा टाइम जो एक चीज़ के ऊपर 10 to 15 मिनट लगता था, अब वो नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मतलब एआई कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। हर चीज़ की जो है ना वो अगर हम उसको अच्छी चीज़ में यूज़ करें तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी गुडविल है, और अगर आप बैड में करेंगे तो ये फिर आपकी नेगेटिव अच्छा, है। इस इंडस्ट्री में जब आप आए, आपको पता था इतने बड़े बड़े नाम इस हम्म। इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, फैशन, अब तो आप फैशन में भी कर रहे हैं, और सारा खावर रियाज जैसा नाम, हम्म। और जिन्होंने इसको हाईजैक किया हुआ इस इंडस्ट्री को, लोग इधर उधर का सोचते ही नहीं है। तो इसमें अपना नाम बनाना, इन लोगों में घुसना, उन अपने आप को साबित करना कितना मुश्किल था? वेडिंग में तो चलो हो गया, फैशन में? फैशन में इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली लोगों को ना अवेयरनेस आ चुकी हुई है। हम्म। वो लोग आपका आर्ट देखते हैं ठीक है। कि कितना आप अच्छा जो है ना वो आर्टिस्ट हैं, और उसके वो पे कर रहे हो। तो जितना अच्छा मैं ख़ुद को रिप्रेजेंट करूँगा, अपने काम को रिप्रेजेंट करूँगा, और उनको अच्छा उनका पोर्टफोलियो उनको रिटर्न करूँगा, तो ऑब्वियसली बात है वो नेक्स्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे हमें। अच्छा, बोल्ड शूट की बात करें, जैसे आपने कहा कि तब इतना अच्छा नहीं समझा जाता, बिल्कुल। बोल्ड शूट्स तो अभी भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फैशन इंडस्ट्री के बारे में इमेज अभी भी वही है, हम्म। तो आप कैसे बच बचा के काम करते हैं? हर चीज़ में जो है ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। हम्म। जब आप अपर स्टेज पे काम कर रहे होते हैं वो सारी नीट एंड क्लीन होती है। ठीक है। ठीक है, सेम हमारी वेडिंग फील्ड में भी ऐसी है। अगर हम मिडल में देखें या उससे भी डाउन देखें ना, तो जब हम उनका काम देखते हैं कहते हैं यार इससे अच्छा हम फ़ोन से वीडियो ले लें। ओके। मतलब मैं रिकमेंड जी करता हूँ जी यार जी। इससे बेहतर आप फ़ोन से वीडियो ले लें। ओके। लेकिन करवाने वाले वो लोग भी हैं जो उनके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। हम्म। अब वो हमें अफोर्ड नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो सेम ऐसे ही वेडिंग फील्ड सॉरी फैशन के अंदर भी जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपर क्लास के फोटोग्राफर को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी चीप पे जाते हैं। ठीक है। तो जब वो चीप पे जाते हैं और फिर कुछ लोगों को शौक होता है टीवी पे या स्क्रीन्स पे आने का, तो वो अपनी हर हद जो है ना वो क्रॉस करने क्रॉस के कर लिए देते रेडी होते हैं। तो इसलिए जो है वो एक कहावत है ना, ताली जो है दोनों हाथ से दोनों। बजती है। ओके। ठीक है, तो अब जहाँ मौका मिल रहा हो किसी को वो कोई नहीं छोड़ता। अच्छा, ये आपने जैसे बात की कि हर हद तक जाते हैं, बिल्कुल।
अक्सर सुना है लड़कियों को ट्रैप कर लिया जाता है, फोटोग्राफर्स ने कहा कि हम आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे और आप हमारे पास आएँ, तो वो पैसे भी खाते हैं और लड़की को बिल्कुल। मैनिपुलेट भी करते हैं। किस हद तक ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अब थोड़ी कम हो चुकी हुई है। जब सोशल मीडिया इतना नहीं था तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती। ठीक है। अभी मैं सबको ही, ये भी मुझे कोई कहे कि मैं मॉडल बनना हूं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप खुद की तस्वीरें लेके और वहाँ पे लगाओ, तो वहाँ पे आपको इजीली जो है कोई ना कोई पिच करेगा और आपको जो है ना काम मिल जाता मतलब है। हम किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है ना पैसा लगाने की और ना मैनिपुलेट है। होने इवन की। उनको भी मालूम है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है। हाँ, अवेयरनेस तो होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन बस वो एक ज़रा माइंड में चीज़ बैठी होती नहीं, ट्राई करके देख लें क्या क्या ही ही हो हो जाए। जाएगा। तो उसके चक्कर में जो है ना फिर बाकी भी बदनाम हो रहे होते सही। अच्छा, आजकल का दौर जो है ना जजमेंटल है, और जजमेंटल इस हद तक है कि अगर हमने किसी बिजनेस को, किसी जगह को जज करना है ना, हम इंस्टाग्राम के फॉलोअर से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या फॉलोअर्स मैटर करते हैं? फॉलोअर्स एक टाइम पे आके मैटर करते थे, लेकिन अब जो है वो उनकी एक समझ लें गेम जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। अब वो इतना काउंट नहीं होता। अब वो देखते हैं कि इसकी पीआर कितनी है, बाय सेल्फ पीआर कितनी है। ओके। अगर मेरी पीआर अच्छी है, मुझे 2-3 लोग जानते हैं, तो मेरे फॉलोअर्स नहीं देखेंगे, मेरी फेस वैल्यू देखेंगे। वो रिव्यू लेके लोगों से जिन्होंने बिल्कुल। पर्सनली आपसे काम काम करवाया। करवाया होता ठीक है या है। कहीं ना कहीं देखा होगा, उन चीज़ों के ऊपर मैटर करके जो है ना वो देख रहे होते हैं। और फिर फॉलोअर्स प्लस आपका कंटेंट, दो चीज़ें अपोजिट हैं। और कुछ ऐसे भी फोटोग्राफर्स हैं जिनके ना होने के बराबर फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका काम मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि यार वाकई अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है वो लोग, एक्टिव बट हैं, हर चीज़ हैं बेसिकली। कुछ लोग अपने फॉलोअर्स गेन करने पे नहीं लगे हुए हैं। और अभी भी अगर आप रियल फॉलोअर्स की तरफ जाएं ना तो वो बहुत नैरो होते हैं। नैरो से हैं थोड़े से। ठीक है, हाँ, तो बाकी जो है वो बाकी वो नंबर तो ऑफ परचेज कर लेते हैं बिल्कुल ना, वो परचेज़ कर फेक लेते होते हैं, हैं। इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ज़िंदगी में मौका मिले, हम्म, ख्वाहिश हो किसी का शूट करने की, किसी बड़ा नाम सेलिब्रिटी हो जाए कोई, हम्म, और फ्री में करना पड़े, हम्म। किसका करेंगे? ये चीज़ें मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है मोमेंट कि किस हम्म, मोमेंट पे वो शूट करवाना चाह रहे हैं। तो अगर तो फील्ड और शूट मेरी मर्ज़ी का होगा तो ऑब्वियसली बात है कि कोई इनकार नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि वरना मेरा मना कर शौक है। देंगे अगर आपकी मर्जी का नहीं हाँ, होगा। अगर मतलब मेरी मर्ज़ी का नहीं है और मेरे अगेंस्ट है तो मैं फिर उस हम्म, चीज़ को जो है ना वो अचीव माहिरा करूँगा। खान शूट करवाना चाहती हैं आप, हम्म, और आपको अगर नहीं समझ लगी है। नहीं करने को तो करने गया हूँ, वो तो इशू यही नहीं तो है। मैं पूछ रही हाँ, लेकिन डिपेंड करता हुई था ना कि पॉइंट। क्या मेरे ऑफिस चेयर पे बैठ के मतलब शूट कर दें, मैं कहूँगा नहीं है तो फिर अच्छा फ़ायदा अच्छा, नहीं है। आपकी भी हाँ, थोड़ी मतलब वो एक थोड़ा सा हैं हाइप वो चीज़ें पता लगे कि जब वो इंस्टाग्राम पे लगाए अगर गलती से क्रेडिट दे दे तो पता तो लगे ना बैकएंड पे कि कौन है। हमजा ने किया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा हमजा, आपको मैंने देखा है, आप अक्सर अच्छा बजट होता है, सब कुछ होता है, अगर आपको समझ नहीं लगी है तो आपने मना कर दिया है, क्या हाँ, रीज़न है? हम लोग बेसिकली ना उस पर्सन की साइकी भी देखते हैं ओके। कि वो किस तरह का है किस तरह का नहीं है। तो एक टाइम पे आगे ना जब आप थोड़ा सा 30s की एज में आती हो ना तो आप काफ़ी चीज़ें जो है ना वो शोर हो जाता नेगेटिव मतलब छोड़ देते हो उनको। क्या जो मैंने टाइम यहाँ पे इसके ऊपर स्पेंड करना है, बेहतर है कि मैं खुद के ऊपर कर लूँ। है। ओके। ठीक है, तो वो एक कहते हैं ना किसी जाहिल से बात करने से बेहतर है कि आप एक बुक वाह रीड कर वाह लो। वाह वाह। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मैं बुक रीड करना जो है ना वो ओके। प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर के उसको वो डील। प्रोजेक्ट छोड़ देंगे लाखों का, हाँ और आप अब बिल्कुल। बुक रीड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको बात है, अगर समझ आप नहीं हाँ लगी। अगर आपके वर्क को वो वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को नहीं कभी करूँगा। अच्छा, अभी रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी हम्म, हुई है हमारे मुल्क में, और तमगा इम्तियाज़ दिया गया बिल्कुल। इरफान एहसन को, हम्म। और बड़ी ये कैंपेन्स चल रही हैं कि डिज़र्विंग नहीं थे, क्यों दिया गया? तो आप क्या समझते हैं, वो डिज़र्विंग थे? नहीं नहीं, वो डिज़र्विंग थे ऐसी बात नहीं है। अगर तो हम उस उनके 2 या 3 साल 4 साल पहले की अगर हम उनकी स्ट्रगल देखें तो वैसी बात नहीं है। आई थिंक वो 2000 समथिंग अर्ली मतलब 2000 से वो वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम एक उनकी पूरी बैक हिस्ट्री को रीड करें तो ऑब्वियसली बात है वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। वो सिर्फ एक वेडिंग फोटोग्राफर है, तो उनकी लाइफ की अचीवमेंट यही है कि उन्होंने जुनेद सफदर जो है उनका वेडिंग शूट किया है दोनों। जुनेद सफदर तो एक मेरे ख्याल में बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट्स की पिक्चर्स ली हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप ओके। बेहतर जानती हैं। ठीक है। ठीक है, और बैक एंड पे भी उन्होंने काफ़ी वेडिंग्स ऐसी की हैं जो बहुत बहुत बड़े नाम हैं। हम्म। ठीक है, वो खाली जुनैद सफदर तो खैर अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है तो सबको मालूम है, लेकिन उस इवेंट पे और भी बहुत से लोग थे। तो उस एक इवेंट की बेस पे मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी को जज कर सकते हैं। अगर हम उनके बैक एंड एक्सपीरियंस को देखें तो वो ज़्यादा। बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर, जैसे आपने कहा वो 2000 से काम हम्म, किया, आप 2015 से काम हम्म, करते हैं, तो आफ्टर 20 इयर्स फिर तो
आप भी डिज़र्व करते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी आप करते हैं, इतना बड़ा बड़ा काम किया, और उनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं बिल्कुल इस है, फील्ड में, बिल्कुल। तो वाई ही? देखिए उनके अलावा और भी काफ़ी लोगों को मिला है वहाँ पे, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डिज़र्व तो वो भी नहीं करते थे, अच्छा। ठीक है। अगर हम ऑल ओवर देखा जाए जिन जिन को भी वो अवार्ड मिला है तो उसमें मेरा ख्याल है कि शायद वो हदीका जो है वो ही डिज़र्व करती है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई भी नहीं करता फिर। अरे हमजा सोच लो हाँ, बड़े बड़े नामों को जो है वो तो कोई मिला है बात नहीं, अवार्ड, जिन्होंने काम बिल्कुल किया है। ऐसे ही है, मतलब एक पर्सन है जिनको हम सब जानते हैं वो डिज़र्व भी करती हैं। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई पर्सन ऐसा कहेगा कि यार ये डिज़र्व नहीं करती तो इनको मिल गया। और साथ साथ उनको कैश 500 का भी मिला है। कैश का तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो खैर उस चीज़ का कैश तो इंसान वैसे ही कमा लेता है। वैसे ही कमा लेते हैं, लेकिन वो 500 वर्थ इट थी? आपको क्या लगता है कि 500 रुपीज़ मिलना चाहिए था इस अवार्ड के साथ? मे बी वो कोई स्पेशल नोट हो, जैसे अभी आजकल एक मीम चल रही थी, ओके कायद ओके आज़म ओके। मफलर पहना हुआ था। यस, कायदे आज़म ने मफलर पहना हो। होगा। वो मफलर वाला होगा। क्या बात है। अच्छा, सोशल मीडिया की बात करें तो क्या आप ट्रेंड्स को फुल ऑन फॉलो करते हैं या अपना ट्रेंड सेट करते हैं? दो चीज़ें होती हैं और ट्रेंड को फॉलो अप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी, और जो एसेसरीज़ या टेक्नोलॉजी आ रही है उस चीज़ को भी लेके भी, और फिर हमें वर्ल्ड वाइड भी देखना होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर ट्रेंड सेट होता है और हर दफ़ा जो है ना कोई नई चीज़ ठीक है। इनोवेशन में आती है। अच्छा हमजा, इंटरनेशनल टूर्स बड़े किए हैं आपने, और क्या आप बाहर जाके शूट्स भी करते हो? बिल्कुल, हम एक दो शूट्स मैंने किए हैं बाहर जाके भी, और उसके अलावा बेसिकली मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा शौक है। तो फर्स्ट ट्रिप पे तो मैं कैमरा साथ लेके गया था, तो मैंने कुछ ब्रांड को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है इस चीज़ को करवा दें एग्जीक्यूट, तो हमें जाके करवा दिए थे। सेकंड पे जो है फिर मैं कैमरा नहीं लेके गया, अच्छा, क्यों? फिर मैं सिर्फ ट्रिप करने गया। क्या बात है, कमाना नहीं है, सिर्फ मी टाइम गुजारना है। इसलिए बात है जब मुझे लगता है सीजन में सारा कुछ कमाते हैं आप, और जब ऑफ सीजन होता है तो सारा कुछ उड़ाते हैं आप। नहीं ऐसी बात नहीं है, बैलेंस करना पड़ता है, ज़िंदगी जो है वो कुछ पता नहीं है कल को होना हो, तो फिर पीछे से कौन देख रहा होगा सब चीज़ों अरे को। क्या बात है। फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखते हो कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी, कोई गोल रखा हुआ है? गोल थे लेकिन अब ख़त्म हो चुके हुए हैं। सब अचीव हो गए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी माशाल्लाह, चीज़ें माशाल्लाह। अचीव हो गई। अब बस ये कि एक स्टेबल लाइफ हो, और ये कि ज़्यादा ख्वाहिशात ना हो, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए ना फिर नींद को कम करना पड़ता है और वो नींद को ज़्यादा कम जागना जो है वो पड़ता कर लिया। है। हाँ वो कर लिया, लेकिन अब ये है कि लाइफ हाँ। को मैंने बैलेंस रखा हुआ है, जितनी चीज़ों की नीड होती है अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि चार्जेस जो हैं वो दिन ब दिन चीज़ों के बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या जब पेट्रोल महंगा होता है, जब चीज़ें महंगी होती हैं, तो क्या आपके चार्जेस भी चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल, कुछ जगहों पे हमारे ट्रैवल चार्जेस काउंट होते हैं, ठीक है, सम टाइम हम क्लाइंट को नहीं ऐड ऑन करते, और फिर बीच में ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना है, ठीक है। जो हमने स्टाफ रखा हुआ है उनके चार्जेस हैं, तो उन चीज़ों को ही काउंट करके जो है ना फिर हमें चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। कपल शूट जब करते हो, हाँ, एक वीडियो आपने देखी होगी वो वीडियो ये थी कि फोटोग्राफर उनको कह रहा था कि किस योर वाइफ, तो वो एक बड़ा बोल्ड सीन जो है वो चला गया और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया। कि आपके साथ इस तरह कोई सीन हुआ है कभी? ये चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन वो बेसिकली मीम के तौर पर जो है ना उस कंटेंट को एग्जीक्यूट किया गया था, और वो इंडियन एक फोटोग्राफर था जिसने एग्जीक्यूट करवाया था। ठीक है, आप करवाते हैं ऐसे? हम तो करवाते ही नहीं हैं, लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो मतलब वो चीज़ें नहीं है। मुश्किल होता है जब वो रोमांटिक कपल का एक शूट हो रहा होता है? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग जो है ना वो कपल की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ना उस चीज़ को स्टडी करते हैं वो कितनी है, या तो हम उनसे पूछ लेते हैं आपको किस तरह की पिक्चर्स चाहिए, वो अपने रेफरेंस इमेजेस हमें शेयर कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर हम लोग उस चीज़ शूट को एक्सिक्यूट। उनका माइंड रीड कर। ऑब्वियसली बात है, जितना उनका माइंड है या जितना वो कंफर्टेबल है उस कंफर्टेबल और उस बाउंड्रीज़ के अंदर रह के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते कभी आप कपल शूट कर रहे हो और कपल की लड़ाई हो गई हो? 99% चल रही होती है। सीरियसली? क्योंकि क्या लड़ते हैं? कभी टाइम पे तो वो स्टार्ट नहीं हुआ होता, Okay. ठीक है, या तो कभी लड़का पहले आया होता है लड़की पहले आई होती अच्छा। है, अगर दोनों इकट्ठे आते टाइम खत्म हो चुका होता है, ओके। ठीक है, तो इस चीज़ पे जो है ना वो चीज़ें चल रही होती है, लेकिन लड़ाई। सम टाइम जो है वो अच्छे भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और कभी मज़ा भी आ रहा होता है कि यार वाकई आज का शूट जो था ना वो सुकून दे है। अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत बेहतर था। नहीं, मुझे लड़ाई कोई बताओ जो याद हो गया यार, ये तो वो सीरियस ही लड़ पड़े हैं दोनों। नहीं सीरियस हुआ तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे कोई भी नहीं लड़ता, इतना तो पेशेंस सब नहीं रखा होता अपने अंदर के, नहीं तो अभी नहीं, अभी हाँ बाद असली रंग नहीं दिखाना। बाद में जाके तो हम भी ये कहते हैं कि अभी आप इजी हो जाए, बाद में जाके लड़ लेना। जब फोटोग्राफर वेडिंग पे जाता है ना, हम भी किसी शादी पे जाते हैं तो हम बुला के कहते हैं बस हमारी पिक्चर्स खींचे जाओ, ऐसे कुछ
होता है, तो फिर इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं कि भाई हम मेन इवेंट कवर करें या आपकी पिक्चर्स खींचें? ये भी है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना, हम लोग अक्सर वेडिंग्स पे जाते हैं ना, तो जो ऑफ गेस्ट आप हाँ समझ हाँ लें कि हाँ मतलब सिर्फ बुलाने के लिए कि शादी पे बुलाया हुआ हमने, हाँ। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर मेन फैमिली के। ओके। क्योंकि मेन फैमिली जो है वो बिज़ी रहती है अपने बाकी मोमेंट्स में और लोगों को सर्व करने में उन चीज़ों के अंदर। तो तब होता ही है कि जब उनके पास डाटा जाता है तो वो कहते हैं कि इसमें हमारी पिक्चर्स तो कम है और उनकी इनकी जो है ज़्यादा। ना वो ज़्यादा है। तो हम लोग ले लेते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि यार आप ना उनसे ही रिसीव कर लीजिएगा और अच्छा, हम मुझे फिर एक यहीं बात तक कर सच सच सकते बताना, हैं। कभी ऐसे हुआ है कि जैसे लड़के वालों ने बुक किया है और उन्होंने आपको बुला के कहा मेरी बात सुनो, लड़की वालों की पिक्चर्स बहुत कम होनी चाहिए? सच बताना, ऐसे होता है? हाँ, ये नॉर्मल तकरीबन 20% रेशो है ऐसी हो। कि आपने जस्ट हमारी फैमिली ही कवर करनी है, उनकी साइड से जो है ना वो कवरेज नहीं करनी। तो फिर आप मान लेते हैं? मान लेते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं ले लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर वही कहते हैं कि यार वो पिक्चर्स उनकी ही नहीं है। पिक्चर्स नहीं आई तो वो ज़रा भेज दें। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा ज़्यादा होता है। लड़की वाले कहते हैं या लड़के वाले? मेरे ख्याल से लड़के वाले कहते हैं। लड़के वाले कहते हैं कि हाँ, लड़की वालों की। लड़की वालों की पिक्चर नहीं लेनी। कितनी ज्यादती है ना हाँ बिल्कुल, वैसे। ऑब्वियसली बात है। अब असल में हमने डाटा सारा ही कलेक्ट करना होता है हम्म। और फिर उस क्लाइंट के हैंड ओवर करना होता है। तो अब वो जाने मतलब डिलीट करनी या करें ना करें, एल्बम में लगवानी या ना और लगवाए, वो सोचो, हमारे एंड से एल्बम आई है और लड़की खुद दुल्हन ढूंढ रही है, मेरी बहन किधर है, मेरी अम्मी किधर है, नहीं, एल्बम में ऐसा नहीं पिक्चर्स होता। नहीं होता है। ही है कि वो खुद सेलेक्ट करके देते हैं हमें। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो एल्बम के दौरान नहीं होता। हाँ, सॉफ्ट इमेजेस देखते हुए वो कह सकते हैं कि मेरे मतलब वो फैमिली पिक्चर्स ही नहीं है। बिल्कुल वो नहीं आई। सबसे फनी मोमेंट कि आप आज भी बैठ के ना हंसते होगे और वो इवेंट पे क्या हुआ था? सबसे फ़नी मोमेंट इवेंट पे क्या हुआ था? मेरा ख्याल है याद नहीं है मुझे ऐसा। कोई गिर गया हो, जैसे हम मैं अक्सर वीडियोस गिर देखते हैं कि पानी में गिर गई ब्राइड। नहीं, ब्राइट तो खैर अभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अक्सर डांस करते हुए कभी कोई गेस्ट गिर जाता है या ऐसे काफ़ी मोमेंट चल रहे होते हैं। तो मतलब अर्ली जब हमने काम स्टार्ट किया था तब एक कपल था, तो उसने उसका इवेंट था मेरे ख्याल में ओपन एयर उसने करवा लिया फार्म हाउस पे। हमारे पास उसकी बुकिंग थी 10 PM तक। करते करते वो 12 तक पहुंच गया। ओके। मैं उसने एक्स्ट्रा तो पे कर दिया, उस चीज़ का इशू नहीं था। अब उसने कहा जी हमने शूट करवाना है। अब 12 AM चल रहे हैं और मैंने कहा शूट कहाँ पे करवाना है जी? PC में करवाना है। अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने कहा ठीक है हम पे कर देते हैं। मेरे ख्याल में 1:30 AM पे वो शूट स्टार्ट हुआ। ओके। तो अब मैंने कहा अगर मतलब नींद ख़राब कर ही ली है तो इनकी भी ख़राब कर दी। उनका इवेंट भी खराब कर नहीं देते नहीं, हैं। इवेंट नहीं, मतलब कि उनको तकरीबन मैंने 1:30 AM पे वो शूट स्टार्ट हुआ था और 3:30 AM पे मैंने जाके शूट वाइंड अप ओह, किया था। 2-3 घंटे दो आपने तीन घंटे मैंने कहा अगर आपने मेरे 2-3 घंटे ज़्यादा लिए हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है। तो अंदर मैं से फिर ज़रा हाँ, अब बदला मैं ले ज़रा लूँ। क्रिएटिविटी लेता हूँ फिर आपके, ताकि आपको याद रहे अरे क्या बात। कि शूट करवाया था हमने। अच्छा, जे रोड का आप करते हो उनका सारा, बिल्कुल। और इसके अलावा कौन कौन से ब्रांड्स हैं? जे डॉट है, फिर उनके साथ अलमीरा है हम्म। और मल्टीनेशनल में फिर कोटिवा आता है, नेस्ले आता है, पैकेजेस आता है। अरे तो इस तरह की माशाल्लाह, काफ़ी बिग ब्रांड। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ हम लोग अटैच हुए हुए कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं। दिल से चाहते हो उसका शूट करना, उसको देखना कि मैं इसकी पिक्चर्स खींचूं, वो कौन है? वो कौन है? काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब जैसे अमायरा खान है, उसके मुझे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। हम्म। और अगर क्यूटनेस में आए तो हानिया आमिर है। अरे मुझे पता था, मैं वेट कर रही थी हानिया का नाम। हानिया में आपको क्या पसंद है? एक होता है ना कि ज़ीरो एटीट्यूड। हम्म। मुझे आइडिया नहीं है, मैं कभी मिला नहीं हूँ। तो इंस्टाग्राम और जो रील्स वगैरह या अपने फ्रेंड्स के सर्कल्स में जब हम उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखते हैं तो वो ज़ीरो एटीट्यूड बिहेवियर होता है अच्छा। उसका। तो वो बड़ा क्यूटनेस था, वो मतलब फील ही नहीं होता कि मतलब सेलिब्रिटी है भी सही कि नहीं। ऐसी है, हर जगह बिल्कुल एंजॉय कर रही बिल्कुल है। एंजॉय कर रही होती है। अच्छा, लंबे बालों में ज़्यादा अच्छी लगती थी कि अब छोटे बालों में लग रही है? जम 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 उसने इतने से बाल करा लिए हैं, इतने से मेरे ख्याल में मिड रेंज सही रहती है, जिसके ना, अंदर आपके वो गर्ली गर्ली। हाँ हर तरह के हेयर्स जो है ना वो सेट हो जाते हैं। हानिया आमिर, हमज़ा आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमज़ा आप कई पिक्चर्स खींचना चाहते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, तो ज़रूर चांस दीजिएगा इनको, देखिएगा अभी रिप्लाई आएगा। हाँ हाँ श्योर, क्या बात है हमज़ा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह ग्रो करते रहो इंशाल्लाह। और इसी तरह अपना नाम बनाते रहो। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और थैंक यू सो मच। वेलकम। जी नाजरीन, हमज़ा ने एक बुनियाद रखी और आज उस बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाया, बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, वेडिंग शूट्स कर रहे हैं, फैशन शूट्स कर रहे हैं। तो जो बॉयज़ स्पेशलिस्ट फील्ड में आना चाहते हैं, सेफेस्ट फील्ड है और इनकम बहुत अच्छी है, इससे बने रहें और अपना काम जो है वो करते रहें।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।